मैं बना वन बनती एक आप चले एक आपने कोई भी एक चला। उन दोनों सर वैक्सीन लगाने के बाद आपको बुखार से बहुत दर्द होता है तो इस केस में आपको पैरासीटामोल या डोलोटाइप खाना है। और अगर सर आप रिपीट करते हैं तो एक हफ्ते की छोड़ना होगा। जो आपको सेकंड डोज लगेगा वो 84 दिन के बाद कोविशील्ड का नहीं लगेगा। सर दबा के रखना। सर वैक्सीन के बाद आपको बुखार से दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो इस केस में आपको पैरासीटामोल या डोलोटाइप खाना है। आपका सेकंड डोज 3 से 4 महीने के बीच में लगेगा तो ध्यान रखें कोविशील्ड का होना है। इसे 10 मिनट थ्रू करना है, 10 से 15 मिनट वेट करना, उसके बाद जाकर वैक्सीनेशन के बाद फीवर हेडेक बॉडी पेन होता है तो इस केस में आपको पैरासीटामोल या डोलो टैबलेट खाना है। पैरासीटामोल या डोलो जो भी आपको पता है और फिर सेकंड डोज आफ्टर 3-4 डेज के बाद लगेगा तो ध्यान रखें कोविशील्ड होना चाहिए। 10 to 15 मिनट्स वेट करना, उसके बाद आप जा सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स वेट करना, उसके बाद आप जा सकते हैं। और ध्यान रखें स्मोक एल्कोहल करते तो कंडीशन अवॉइड करना। मैम आपको वैक्सीन लगाई हो कोविशील्ड है, आपका भी सेकंड डोज होगा आफ्टर 84 डेज के बाद होगा। नहीं लेके थैंक यू। सर अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दो। जी, मेरा नाम डॉक्टर दानिश है फ्रॉम फेलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा। आज आप लोगों ने ये जो यूनियन बैंक में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, कितने वैक्सीनेशन करने का टारगेट है और किस तरीके से आपने टाइप किया आपके हॉस्पिटल से? यहाँ पे हमारा जो टारगेट है आज 100 पीपल को वैक्सीनेशन हम करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर DK गुप्ता हैं तो उनके काफ़ी टर्म्स हैं, उनके काफ़ी जान पहचान की वजह से, मार्केटिंग की वजह से हमें यहाँ से टारगेट मिला है इनका। अच्छा, कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, कोविशील्ड या? कोविशील्ड वैक्सीन हम प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। जी सर। और जो अभी मरीज आ रहे हैं उनको क्या एक्सपीरियंस है आप लोग देने दे रहे हैं? व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस? मतलब वो क्या कह रहे हैं, किससे उनको कोई दिक्कत है वैक्सीन? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस एक्चुअल में हमारे यहाँ जो पिछले 1 महीने से हम लोग ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन और कैंप वगैरह लगा के वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा कंप्लेन हमारे पास आया नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है। सर जिस हिसाब से लोगों में अभी भी भय है या डर है थोड़ा सा कि वैक्सीनेशन लगाने से उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। हम लगभग 2.5-3 लाख वैक्सीनेशन लगा चुके हैं अब तक, तो हमें अभी तक कोई ऐसा कभी कोई ऐसा केस आया हो नहीं जिससे लगा हो कि कुछ क्रिटिकल मामला है? नहीं सर, कोई ऐसा अभी तक केस अभी तक हमारे फेलिक्स हॉस्पिटल से नहीं आया है कि किसी को वैक्सीन लगने के बाद कोई प्रॉब्लम हुई हो। वैक्सीनेशन सेफ है, बिल्कुल शेफ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहेंगे हम लोगों से जिससे कि वो वैक्सीन लगवा लें? मैं बस यही कहना चाहता हूँ सबसे कि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए हमें अपना। उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है उससे, ठीक है? तो इसलिए सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। चल ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अच्छा फील हो रही है। नहीं अभी नहीं। एक मिनट, अभी नहीं चलिए। छोड़ रहा। मैम आपने वैक्सीन जो लगवाई है उससे कोई अलग बॉडी में हलचल हो रही है या कोई नॉर्मल जैसी पहले ही फीलिंग थी वैसे ही है? नहीं जैसे पहले थे वैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मुझे जितना पहले डर लग रहा था लगने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा है, डॉक्टर सबको ने लगवाना आपसे चाहिए। क्या बात की, क्या वैक्सीन लगाते हुए, क्या वैक्सीन के बाद क्या कहा है डॉक्टर ने कुछ सर?
प्रिकॉशंस के लिए भी बोला है? नहीं, प्रिकॉशन के लिए तो नहीं बोला, बट मुझे पहले से पता है। अच्छा। चल ठीक। मैंने 11 अप्रैल को वैक्सीनेशन कराया था, फर्स्ट डोज लिया था कोविशील्ड। तो इतना लेट वैक्सीनेशन करवाने का रीज़न क्या रहा? इतना लेट कराने का इसलिए रहा क्योंकि एक तो स्लॉट्स नहीं बुक हो रहे थे, जगह जगह कैंप लगे हुए थे, स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे। और दूसरा, फ्रंट स्टार्टिंग जब हुई वैक्सीनेशन की तो कहा गया था कि फ्रंट लाइन जो भी स्टाफ है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। हम उसी उम्मीद से गए थे, मगर उस समय हमको वहाँ फ्रंट लाइन स्टाफ ट्रीट नहीं किया गया। नहीं, जबकि सरकार की तरफ से तो बोला गया था कि जो बैंक कर्मी है उनको फ्रंट लाइन वॉरियर हाँ, माना मगर गया था, जब इसके हम बावजूद वहाँ भी क्यों गए नहीं तो किया गया? हमको वैसा नहीं ट्रीट किया गया, बोला आप लोग फ्रंट लाइन में नहीं आते, तो हमें काफ़ी फील हुआ। सर ये हमने वैक्सीनेशन लगवाया था मई मंथ में। मई में इतना लेट वैक्सीनेशन आपका हुआ, ऐसा क्यों? सर ऐसा है ना कि पहले तो हम लोगों को यही पता था कि भाई जो बैंक कर्मचारी हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स में इंक्लूड किए गए हैं। गवर्नमेंट ने ये हमें मतलब सपोर्ट किया है कि भाई हमें भी फ्रंट लाइन वर्कर्स में इंक्लूड किया जाए और हमें वैक्सीनेशन प्रायोरिटी भी दिया जाए, क्योंकि जो हमारा जिस तरह का जो हमारा काम है, प्रक्रिया जिस तरह से हम काम करते हैं, तो उसमें हमारा बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो जिस तरह की बीमारी कोविड-19 पैंडेमिक है ना, तो आप देखिए तो उसमें फ्रंट लाइन वर्कर में बैंकर्स को कंसिडर करना चाहिए था और वैक्सीनेशन देना चाहिए था, है ना। अब हम जो बैंकर्स हैं जो भी काम करते हैं वो नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही करते हैं, तो उसके साथ मतलब वैक्सीनेशन अगर ये प्रायोरिटी पे दे दिया जाता तो हमें भी सेफ फील होता है ना। नहीं तो क्या रीजन क्या लग रहा है कि जो बैंक कर्मियों को फ्रंट वॉरियर वर्कर नहीं माना गया? हाँ सर, देखिए पहले तो न्यूज़ में यही आ रहा था कि फ्रंट लाइन वॉरियर में बैंक कर्मचारियों को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जब हम लोग जाते हैं डिस्पेंसरी में जहाँ पर भी गए हैं तो हमें बिल्कुल मना किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था कि हमें जब काम की बात आती है तो बैंकर्स से फ्रंट लाइन में काम तो करवाया जा रहा है, पूरा काम करवाया जा रहा है। और पिछले साल का देखा जाए या इस साल का देखा जाए, कोई भी कोरोना का फेज़ हो, बैंक कर्मचारियों को लगातार ही आना पड़ा है और अपना काम करना पड़ा है अच्छे से। अब ये क्योंकि इसके कारण हमारे बहुत से सहयोगियों ने अपनी जान भी गंवाई है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारी बैंक की तरफ से, हमारी सेहत को ध्यान में रख के और हमारे ये काम करने में और आर्थिक उन्नति में देश की बहुत आवश्यक कदम है। जो काम मैम आप लोगों ने पूरे लॉकडाउन में ड्यूटी करी है, उसके बाद भी इतना लेट वैक्सीनेशन मिलना कैसा फील हो रहा है, कैसा लगता है आप लोगों की? सरकार को कुछ सोचना चाहिए था आप लोगों के लिए? सर बिल्कुल सोचना चाहिए था। फ्रंट लाइन वॉरियर सिर्फ घोषित कर दिया गया था, उसके बाद उसके कदम नहीं कोई उठाए गए थे कि हमको भी वहाँ पे पहचान मिले फ्रंट लाइन वॉरियर में। फिर धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी, वित्त मंत्री तक पहुँची और हमको वैक्सीनेशन मिलने लगा एज फ्रंट लाइन वॉरियर से। ठीक है। मैं मृत्युंजय कुमार, ब्रांच हेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विस ब्रांच। सर आज आपकी ब्रांच में जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? सरकार करवा रही है या आप लोगों ने करवाया सर? नहीं, ये वैक्सीनेशन सेंटर हमारे एफजीएम श्री पीके दास जी का इनिशिएशन है। तो इस पीके दास जी और हमारा सेंट्रल मैनेजमेंट सेंट्रल ऑफिस मुंबई की प्रेरणा पे वह यह काम करवा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हमें फ्रंट लाइन स्टाफ के तौर पे क्योंकि मान्यता नहीं मिली, ऑफिशियली मान्यता नहीं मिल पाई, तो हमारे लोग वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उनका एक्सपोजर डे टू डे वर्क में उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कोरोना में हो रहा था हमारे स्टाफ का, बैंकर का। तो इसीलिए इन्होंने फैलिक्स से टाई अप करते हुए हमारे बैंक में जितने भी स्टाफ हैं उनका वैक्सीनेशन कराने का प्लान किया गया। उसमें दिल्ली में 3 सेंटर बने हैं दिल्ली के लिए। एक सेंटर हमारा ये नोएडा में है, ये हमारा सेक्टर 63 में। एक गुड़गांव में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, गुड़गांव सेक्टर 82 में, और एक करोल बाग में। ये आज तीनों ही सेंटर पे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। कितने लोगों का टारगेट है, कितना स्टाफ है जिसको आप टारगेट तो हमारा है कि हमारे सारे स्टाफ जो भी वैक्सीनेशन नहीं ले पाए हैं अभी तक किसी भी कारणों से, उन सारे लोगों को कवर करना है, 100% कवर करना है। कितने लोग इस सेंटर पे अभी तक आए हैं, कितनों को अभी तक हमारे पास तकरीबन 100 लोग आ गए हैं। 100 का हमारे पास ये है लिस्ट है जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं
जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो वॉकिंग आ रहे हैं, लेकिन वॉकिंग आ रहे हैं उन्हें भी हम दे रहे हैं। तो सिर्फ स्टाफ के लिए या और नहीं, हम अन्य लोगों कुछ के लिए? बाउंडेशन नहीं है, कुछ स्टाफ और स्टाफ के रिलेटिव्स या स्टाफ के आसपास जो परिचित हैं, जो नॉर्मल कस्टमर हैं, जिनको पास भी जानकारी है, जो भी आ रहे हैं हम उन सबको वैक्सीनेट करा रहे हैं। सर आप ये जो यूनियन बैंक के स्टाफ के अंदर ये मन में क्यों आया कि उनको ही वैक्सीनेशन खुद ही करवा लेना चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को बैंक कर्मियों को वैक्सीनेशन फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे करवानी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल होना तो यही चाहिए था कि फ्रंट लाइन वॉरियर में हमें पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में ये फैसिलिटी किन्हीं कारणों से उपलब्ध हमारे पास नहीं हो पाई, हमें उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन हमें चूंकि बताया गया था, मीडिया के माध्यम से ही हमें यह पता चला था कि भाई बैंकर को फ्रंट लाइनर घोषित किया गया है, फ्रंट लाइन स्टाफ घोषित किया गया है और कोरोना वॉरियर घोषित किया गया है। सर लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे वैक्सीन की अवेयरनेस के लिए? वैक्सीनेट तो लोग को कराना ही चाहिए। वैक्सीनेशन कराने से चूंकि लोगों का इंटरेक्शन हम लोग रोक नहीं पाते हैं, हम डे टू डे वर्क में एक दूसरे से मिलते ही हैं, हमारा एक्सपोजर बाहर में होता ही है, हम घर में बंद होकर रह नहीं सकते। तो वैक्सीनेशन एक माध्यम है जो कि हमें मोरल बूस्टअप देता है, मेंटली बूस्टअप देता है और हमारा हेल्थ भी सही रखता है, और इसमें कोविड से लड़ने की क्षमता भी है वैक्सीनेशन में, तो हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ठीक।